तो गाइज वेलकम बैक आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज जैसा कि आपने देखा थोड़ी देर पहले वीडियो में कि मैंने आज जो गद्दे हैं वो बाहर बाहर जो धूप लगी थी आज क्या कल से ही लग रही है, 2 दिन से बहुत अच्छी धूप लग रही है। तो इस करके मैंने गद्दे सुखाने डाले थे सभी कमरों के। तो आज अभी मैं ले आई हूँ अंदर गद्दे, क्योंकि अब यूवी नहा धो के, यूवी नहीं दीवी, वो तो स्कूल गया हुआ, उसने तो कहाँ ही आना सोने। तो इस करके दीवू ने सोना होता है, फिर से यूवी लगी थी बोलने, तो इसलिए मैं बिछा देती हूँ। तो गाइज दीवू दिन में 2-3 बार तो कर ही देता है गद्दों पे शुशु, चाहे जितना मर्जी उसके नीचे जो मर्जी वाटरप्रूफ लगा लो, जो मर्जी लगा लो। जब डायपर तो गाइज ये है मेरा साफ़ किया हुआ कमरा अभी अभी थोड़ी देर पहले, और ये आ गया है कमरे का मालिक कमरा ख़राब करने। कितना ख़राब किया रे तो इन्हें, मेरा कमरा ख़राब कर दिया रे मीन के। है तू मीन का, चल मीन के नहाने चलते है का, नहाने जाएगा। हाँ हाँ हाँ, खड़ा ही हो ले, जमा ही खड़ा हो जा तू है ना। तो गाइज ये था क्लीन किया हुआ कमरा, और ये हूँ मैं क्लीन करी हुई। तो अभी जस्ट मैंने अपना सेफ एंड सिक्योर हेयर स्टाइल कर दिया है जूड़ा, क्योंकि घर में भी है और सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल लगता है मेरे को घर पे। तो अभी मैंने आज अपर लिप्स करने हैं और मीशो पार्सल की अनबॉक्सिंग भी करनी है। तो पहले ये सो जाए ज़रा नहा धो के, उसके बाद करेंगे कार्यक्रम जो भी करना है ना। कैसे हुआ हुआ मगरमच्छ की तरह खींचे हुआ हुआ ये। हाँ, आज भी नहीं सिलने देना तेने सूट। अब मेरे को नहीं लगता आज भी इसने मेरे को सूट सिलने देना गाइस। इसके देखो आंखों से ही पता लग रहा है, आंखों जी पता लग रहा है इसकी आंखों जी। ये सावन में दूसरी बारी मेहंदी लगा ली है मैं, पहले वाली पता नहीं मैंने आपको दिखाई कि नहीं, मिनी ब्लॉग में डाली थी शायद। तो ये दूसरी बारी मेरे द्वारा बनाई गई है ये मेहंदी। फिर से बताना आप लोग कैसी है, तो मैंने बाहर से बनाई है, अंदर से नहीं बनाई है। तो गाइस गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो अभी जस्ट हम लोगों ने लंच किया है और दिवू भी सो गया है। तो ये अभी सोया है, इसलिए मशीन तो हम बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि मेरी मशीन में आती है बहुत तेज आवाज, क्योंकि वो है इलेक्ट्रिक मशीन। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मूंछ पट लेती हूँ तब तक, यानी कि अपर लिप्स कर लेती हूँ। देखिए मेरे बाल कैसे उड़ रहे, बेबी हेयर्स उड़ रहे हैं। मेरा बेबी सोया हुआ है और मेरे सिर के बेबी उठे हुए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपना अपर लिप्स करनी। तो सबसे पहले उसके लिए हम इसको यहाँ पे जो है इसको लॉक करेंगे। उससे पहले थ्रेड निकालना पड़ेगा ना गाइस। तो थ्रेड वेयर आर यू, दिस इज थ्रेड। तो ये थ्रेड है, ऐसे तो पता ही ये थ्रेड है, पर अपर लिप्स मतलब आईब्रो अपर लिप्स करने वाला थ्रेड है। तो यहाँ पे पहले इसको लॉक करेंगे। मैं ये लॉक क्यों कर रही हूँ आपको थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों लॉक कर रही हूँ। पे बांधूंगी ना मैं एक थ्रेड, पहले भी मैंने बांध रखा है। फिर उसके बाद इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे, जैसे करते हैं ऐसे क्रॉस बनाएंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसके बाद अपनी अपर लिप्स खुद करेंगे। बहुत टैलेंटेड है गाइस आपकी बहन, बहुत घमंड नहीं किया कभी पर मैंने इस बात का। पहले मैं मुच्छे बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस तो गाइस फाइनली मैंने अपने लिप्स कर लिए हैं। ऐसा आपको क्या ही समझ आएगा, मेरे मुंह के जो दाग धब्बे वही दिखेंगे, बट मैंने अपनी अपर लिप्स जो है वो खुद ही कर ली है। तो मैक्सिमम मैं खुद ही करती हूँ, बस आईब्रो के लिए ही जाती हूँ मैं, वो भी साल 6 महीने में एक बार। अपर लिप्स तो हर हफ्ते करने ही पड़ते हैं, आईब्रो नहीं आती, अपर लिप्स तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो अब इस थ्रेड को यहाँ से तोड़ देंगे। थ्रेड होता है ना गाइस, जब एक बार यूज हो जाता है ना फिर इसको तोड़ देना पड़ता है,
क्योंकि किसी की स्किन कैसी होती है, किसी के इन्फेक्शन, पिंपल कुछ भी होते हैं ना, तो फिर दूसरे कस्टमर के लिए वो ठीक नहीं होते। मतलब एक ही थ्रेड से हम बार बार नहीं कर सकते, और तो मैं तोड़ देती हूँ। आप लोग भी तोड़ दिया करो। ये हमारे स्किन के लिए एक टिप्स है अच्छी वाली। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मीशो शॉपिंग। चलो करते हैं अब मीशो अनबॉक्सिंग। तो वैसे सबसे पहले तो ये जो मीशो के पार्सल आए हुए हैं मैंने एक ही जगह रखे हुए हैं, तो इनको इकट्ठा करते हैं यहाँ से पहले। तो गाइस चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मीशो अनबॉक्सिंग करना। अनबॉक्सिंग तो क्या है, इसके मैंने खोले हुए हैं सारे लिफाफे, क्योंकि उसी टाइम खोल के देखना पड़ता है। अगर ठीक ना आया हो सामान तो दूसरे दिन रिटर्न करना मतलब प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वो रिटर्न नहीं लेते हैं। तो क्योंकि सारे पार्सल एक साथ नहीं आ रहे थे, बिकॉज ऑफ जो वेदर है उसकी वजह से ये जो डिलीवरी वाले हैं डिलीवर नहीं कर रहे हैं चीजें। मतलब काफी लेट लेट आ रही है, पहले 5 दिन में आ जाती थी बट अब हफ्ता 10 दिन में आ रही हैं चीजें। तो मतलब ये उनकी कोई गलती नहीं है इसमें तो वैसे तो, बट चीजें लेट आ रही है इसीलिए रिटर्न करना हो तो उसके लिए मैंने पहले ही खोल के देख लिए थे एक बारी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए सूट मंगवाया था, सूट नहीं मतलब फैब्रिक मंगवाया था सूट का। तो ये है वाइन कलर में, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, और इसकी मैं बनाऊंगी अपने लिए फ्रॉक और प्लाजो। तो ये 5 मीटर कपड़ा आया है मेरे पास। तो मतलब ये है 250 का 5 मीटर, तो मेरे को बहुत ही बढ़िया मतलब वर्थ है। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा अपना जो सामान है, तो मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगी। और गाइस सबसे जरूरी चीज इसकी हमारे को जरूरत थी, तो हमने जैसे ही आया वैसे ही फाड़ दिया, क्योंकि दीवो को पहनाना था रात में। वैसे हम रात को यूज करते हैं और बारिश बुरिश के टाइम पे ही। तो इसका लिफाफा ये रहा, तो इसमें बाकी कुछ सामान रखना है तब भी चल पड़ेगा काम अपना। तो ये मैंने खोल दिया था, और इसमें 2 डायपर मैंने यूज भी कर लिए हैं। और तो गाइस ये है डायपर, मैं आपको दिखा देती हूँ भाई। साइज एल साइज मंगवाया था मैंने, और ये देखिए मतलब बहुत अच्छी पैकिंग करके भेजते हैं ये। तो ये बल्क में मंगवाए ना तो सस्ते पड़ते हैं, अदरवाइज जो वो एक पैकेट होता है जिसमें 2 डायपर होते हैं वो महंगे पड़ते हैं। तो ये है, और बाकी मैंने ये मंगवाया था, ये है D10 ब्लीच। तो ये ब्लीच भी अच्छी है, मतलब ये BH की प्रोफेशनल ब्लीच है ये। तो ये मैंने मंगवाया है। ब्लीच तो लग ही जाता है वैसे तो हाथ पाँव में या मुंह में कहीं पे भी कर लो, ब्लीच तो काफी काम आती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा डब्बा मंगवाया है, और एक्सपायरी भी नहीं होती जल्दी। 150 GMS का है ये। तो ये इसका एक्टिवेटर, और साथ में मंगाई है मैंने एक फेशियल किट। ये है इसकी एक फेशियल किट। तो गाइस रॉन्जिल की है ये भी एंटी टैनिंग ही है, बट इसमें मैंने कल देखा था, जैसे ही आया वैसे मैं देख लेती हूँ, तो मैं उसी टाइम पे क्यों खोल के देख लेती हूँ गाइस, इसकी वजह से। देखिए ये पूरा डब्बा क्रैक है, फटा हुआ है ये पूरा डब्बा। एक तो इन्होंने डिलीवरी लेट की इसकी, ऊपर से डब्बा भी फटा हुआ है। तो इसमें एक ही फेशियल होना है, इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है। कल परसों तक कर लूंगी फेशियल अपना या किसी और का, जिसका भी करना होगा फैमिली में। तो इसकी वजह से बाकी के जो बॉक्सेस है वो खराब हो रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको रिटर्न नहीं किया है। अदरवाइज मैं रिटर्न कर देती हूँ उसी टाइम पे, या नेक्स्ट डे आके ले जाते हैं, जिस मतलब जो डिलीवरी वाले होते हैं वही रिटर्न भी ले जाते हैं। तो ये है मेरी शॉपिंग मीशो से। तो ये सबसे लेट आया, इसका ऑर्डर मैंने सबसे पहले लगा दिया था, तो इसकी वजह से मेरी मीशो अनबॉक्सिंग रह गई थी, जिसकी वजह से मेरे को अपने आप पहले ही अनबॉक्सिंग करनी पड़ी, क्योंकि जरूरत की चीजें थी सारी। तो इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी पहले, बट मैं आपको दिखा रही हूँ ये सामान कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने काफी टाइम के बाद इतना सारा मतलब 4 शॉपिंग इकट्ठे की है। एक वैसे तो 5 की थी, एक अभी मम्मी जी की बेल्ट आनी है कमर में बांधने वाली, तो वो कुछ टाइम के बाद आएगी, वो भी डिले हो गई है।
तो बस गाइज यही थी मेरी। सो गाइज इस सूट के फैब्रिक के साथ ये थैंक यू कार्ड आया था, तो जो दिबू ने चबा चबा के थैंक यू बोल दिया है उन लोगों को। तो थैंक यू सो मच मुरुकुल वाले। तो गाइज बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, क्योंकि इसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि एक बार ये अनबॉक्स की हुई चीजें दिखा दूं आपको, उसके बाद ब्लॉग भी क्लोज कर दूंगी। तो होप गाइज आप लोगों को मेरे ब्लॉग और मिनी ब्लॉग दोनों ही पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।